अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हमने फिजिकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी 2 में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अल्ट्रावायलेट रेज़ की प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी आगे लैंप्स की टाइप्स पढ़ी, उसकी डोजेज देखी, फिर उसका टाइम देखा, एक्सेसरीज़ पढ़ी, कुछ फ़िल्टर्स पढ़े और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स देखी, किस किस मेथड से आप जो हैं वो थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन फिजियोथेरेपी में कर सकते हैं। आज हमने पढ़ना है इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज़। तो सबसे पहले उसमें ना स्किन में बताए हुए हैं उन्होंने इफ़ेक्ट्स। तो स्किन का आपको पता है कि स्किन में दो तरह की लेयर्स होती हैं, एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। और एपिडर्मिस की आगे फर्दर कुछ लेयर्स होती हैं, फिर डर्मिस की आपके पास दो आ जाती हैं, सुपरफिशियल डर्मिस, डीप डर्मिस, उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू आ जाता है, फिर फैट आ जाता है, फिर मसल्स, फिर टेंडन्स। इस तरह से पेनिट्रेशन को देखने के लिए हमें लेयर्स का पता होना चाहिए। तो वो आपने लेयर्स काफ़ी दफ़ा पढ़ी हैं, जनरल एनाटमी में पढ़ी हैं, तो आप एक दफ़ा रिकॉल कर लीजिएगा। अब पेनिट्रेशन ऑफ रेज इनटू स्किन अगर हम बात करें, पेनिट्रेशन ऑफ रेज इनटू स्किन, तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया अल्ट्रावायलेट रेज जो वेवलेंथ जिनकी होगी 2900 टू 1849। अल्ट्रावायलेट रेज जिनकी वेवलेंथ है 2900 टू 1849 एंगस्ट्रॉम, ये पेनिट्रेट करती हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं टिल सुपरफिशियल एपिडर्मिस। देन आपके पास आ जाती हैं अल्ट्रावायलेट विद वेवलेंथ बिटवीन 33 एंड 29। वो आपकी होती हैं डीप एपिडर्मिस तक पेनिट्रेशन उनकी। तो ये आ गई पहले जनरली। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज विद वेवलेंथ बिटवीन 3900 टू 33 जो हैं, तो 33 जो हैं वो आपकी ब्लड कैपिलरीज ऑफ सुपरफिशियल डर्मिस या सुपरफिशियल कैपिलरी लूप्स इन डर्मिस, यहाँ तक इनकी पेनिट्रेशन होती है। देन आपके पास आ जाती हैं विजिबल रेज। विजिबल रेज की अगर बात करें तो उसमें वेवलेंथ बिटवीन 5000 टू 3900 जो है ये हो गई अल्ट्रावायलेट की। अब हम देखते हैं कि हमने यूवी लैंप्स में पढ़ा था कि इसके साथ साथ यूवी रेज के साथ उसमें विजिबल रेज भी मिलती हैं और कुछ प्रोपोर्शन में आपको इंफ्रारेड भी मिलती हैं। तो विजिबल रेज जो उससे एमिट होंगी वो बिटवीन 5000 टू 3900 एंगस्ट्रॉम जो है आपको मिलती है। इसमें पेनिट्रेशन वॉयलेट एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम से ये ब्लड ऑफ सुपरफिशियल कैपिलरीज ऑफ एपिडर्मिस तक इनकी पेनिट्रेशन होती है। ये पढ़ने का मकसद क्या होता है कि हम जब अप्लाई कर रहे हैं ना तो हमें उसके अकॉर्डिंगली पता हो कि ये इसकी किस लेयर तक पेनिट्रेशन है। हमें अगर सुपरफिशियल इफेक्ट चाहिए तो हमने कितनी वेवलेंथ यूज़ करनी है, अगर हमें चाहिए डीप पेनिट्रेशन चाहिए तो हम कितनी वेवलेंथ यूज़ करेंगे। फिर आपके पास आ जाती है विजिबल रेज जिसमें रेड एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम की साइड पे होता है 7700 से 5000 तक जो है, 7700 टू 5000 एंगस्ट्रॉम, ये आपको देती है डीप पेनिट्रेशन इनटू स्किन। इनटू स्किन या डीप इनटू स्किन। उसके बाद आपके पास आ जाता है शॉर्ट इंफ्रारेड रेज और लॉन्ग इंफ्रारेड रेज। तो अल्ट्रावायलेट भी हो गई, विजिबल भी हो गई। नाउ वी विल कम टू इंफ्रारेड रेज जिसमें शॉर्ट इंफ्रारेड आ जाएंगी और लॉन्ग इंफ्रारेड आ जाएंगी। अब जो शॉर्ट इंफ्रारेड है वो आपके पास वेवलेंथ 12000 टू 7700 और ये आपके पास पेनिट्रेट करती हैं टू सबक्यूटेनियस टिश्यू सबक्यूटेनियस टिश्यू। और लॉन्गर इंफ्रारेड जो हैं उनकी वेवलेंथ आपको मिलेगी 12000 से ज़्यादा, 12000 या 12000 से ग्रेटर और ग्रेटर देन 12000, और ये आपको इसकी पेनिट्रेशन मिलती है सुपरफिशियल एपिडर्मिस तक। तो ये आ गई पेनिट्रेशन इनटू स्किन जो है वो कौन सी जो है रेज किन वेवलेंथ के साथ कहाँ तक जो है वो पेनिट्रेशन उनकी मिलती है या आपको एब्जॉर्प्शन मिलती है।
उसके बाद इसमें एक आपको 287 पेज पे एक फ़्लो चार्ट में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको थ्योरेटिकली याद नहीं होता तो आप फ़्लो चार्ट से याद कर लें। सेकंड अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज़। सबसे पहले उसमें आ जाता है एरिथ्मा रिएक्शन। एरिथ्मा क्या है? रेडनिंग ऑफ स्किन को कहते हैं। इसकी आगे कैटेगरीज होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन की वजह से एक ट्रिपल रिस्पॉन्स कॉज होता है। उस ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या होता है? डायलेशन ऑफ कैपिलरीज, dilation of arterioles, and third one is dilation of arterioles or exudation of fluid into the tissues। तो ये तीनों चीज़ें हो रही हों ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामीन लाइक सब्सटेंस या हिस्टामीन, तो उसको आप कहते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। अब आपके पास इसमें आ जाता है कि इसकी कुछ डोजेज़ होती हैं। माइल्ड डोज जो है वो आपकी स्लाइड रेडनिंग कॉज करेगी स्किन की, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे और ये जो है सूनर जो है वो फेड हो जाती है विद इन 24 आवर्स। उसके अलावा जो है आपके पास लॉन्गर एक्सपोजर अगर होगा तो स्किन रेड मिलेगी, हॉट होगी और सोरनेस आपको मिल सकती है और मार्क्ड वेजोडाइलेशन विद एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड एंड वाइट ब्लड सेल्स इनटू द स्किन। उसके बाद एडीमा कॉज हो सकता है और लॉन्गर एक्सपोजर में आपके पास ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी आ सकती है 4 डिग्री ऑफ एडिमा में। फिर आपके पास दो ग्रुप ऑफ रेज यूज़ आप करते हैं। एक जो है वेवलेंथ जिनकी 2500 एंगस्ट्रॉम के रीजन में हो और एक जो है वो 2970 एंगस्ट्रॉम के रीजन में। मोड ऑफ एक्शन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होगा। शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो सुपरफिशियल एपिडर्मिस तक उनकी पेनिट्रेशन मिलेगी और लॉन्गर की जो है वो डीप एपिडर्मिस तक। अब 4 डिग्रीज ऑफ एडिमा जो हैं वो क्या क्या होती हैं? 4 डिग्रीज ऑफ एरिथ्मा। तो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री आ जाती है, उसमें स्लाइड रेडनिंग मिलेगी स्किन की। फर्स्ट डिग्री स्लाइड रेडनिंग और ये जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आ जाती है सेकंड डिग्री। इसमें आपको जो है रेडनिंग मिलेगी और मोर मार्क्ड रेडनिंग ऑफ स्किन, स्लाइड इरिटेशन और ये 2 to 3 डेज रेडनिंग विद स्लाइड इरिटेशन और ये 2 to 3 डेज में होती है ख़त्म। थर्ड डिग्री आ जाती है। थर्ड डिग्री में आपको साथ दूसरे सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। मार्क रेडनिंग ऑफ स्किन, हॉट्स और एडिमेटस, और रेडनेस जो है कम्प्लीटली डिसअपीयर नहीं होती ऑन गिविंग प्रेशर। या रिएक्शन जो है वो लास्ट करता है आपका हॉट, रेड, सोर और एडिमेटस और ये इट टेक्स अबाउट अ वीक टू रिजॉल्व। फिर है फोर्थ डिग्री। फोर्थ डिग्री सेम होती है एज थर्ड वन, बस इसमें जो है ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी मिलती है आपको साथ। थर्ड डिग्री के सिम्टम्स के साथ ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी मिलती है और ये आपकी जो है अबाउट अ वीक या वीक से ज़्यादा ही टाइम लेता है रिजॉल्व होने में। फिर थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस है। डैमेज टू सुपरफिशियल सेल्स जो है वो कॉज करती है इंक्रीज रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स इन द स्ट्रेटम जर्मिनेटिव लेयर ऑफ एपिडर्मिस और उसकी वजह से क्या होता है थिकनिंग हो जाती है एपिडर्मिस की। ये एक इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। एरिथ्मा, सेकंड थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस, थर्ड वन इज डीस्क्वेमेशन। डीस्क्वेमेशन का मतलब है शेडिंग ऑफ स्किन। तो जब जो है वो पीलिंग शुरू हो जाए स्किन की या डेड सेल जो हैं उनकी पीलिंग शुरू हो जाए तो उसको डीस्क्वेमेशन कहते हैं। ये किस वजह से होती है? ड्यू टू डैमेज ऑफ सेल्स कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज। अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एक्सपोजर दिया जा रहा है और वहाँ पर बर्न हो गया या कुछ भी
पेशेंट जो है वो शॉक वाली कंडीशन में चला गया है और उस वजह से जो है लॉन्गर एक्सपोजर की वजह से टिश्यू डैमेज होना शुरू हो गए हैं, तो उनकी वजह से पीलिंग या डिस्कोएमेशन हो जाती है। फोर्थ है आपके पास पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन में इसमें ये बताया है कि जो आपका होता है अमाइनो एसिड बॉडी में, जो अमाइनो एसिड ट्रायोसिन जो कॉमनली प्रेजेंट होता है, अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन की वजह से वो अमाइनो एसिड जो है अमाइनो एसिड ट्रायोसिन कन्वर्ट हो जाता है आपका मेलानिन पिगमेंट में, और ये जो है वेरी करता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, और ये आपको ज़्यादा कॉमन मिलता है डार्क पीपल में एज़ कम्पेयर टू फेयर कॉम्प्लेक्शन पीपल में। इसमें पिगमेंटेशन हो जाती है और पिगमेंटेशन एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कार्सिनोमा ऑफ स्किन। उसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑफ एबायोटिक रेज। एबायोटिक रेज और बायोटिक रेज कौन सी होती हैं? जो वेवलेंथ जिनकी 2900 एंगस्ट्रॉम हो उनको एबायोटिक रेज कहते हैं, और जो 2900 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा वेवलेंथ वाली हों उनको बायोटिक रेज कहते हैं और वो बेनिफिशियल होती हैं लाइफ के लिए। और जो एबायोटिक रेज हैं वो इनहिबिट करती हैं ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स या बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती हैं। फिर है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से क्या होता है, D7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में, और वो क्या करता है आपका सिबम का जो है वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, और ये जो है सरफेस ऑफ स्किन पे प्रेजेंट मिल सकता है या सुपरफिशियल लेयर्स में, जहाँ सिबम जो है वो एब्जॉर्ब होता जाता है रेज की रेडिएशन की वजह से। और विटामिन डी जो है वो आपका नॉर्मल कैल्शियम या फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये एब्जॉर्प्शन करवाता है सब्सटेंसेस की फ्रॉम द इंटेस्टाइन। सेवंथ वन इज ईसोफाइलेक्टिक रिएक्शन। ईसोफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या होता है? ईसोफाइलेक्टिक रिएक्शन रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम जो हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन इज़ इंक्रीज्ड। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है टू बॉडी इन्फेक्शन, उससे क्या होगा, हमारे रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन, और इस तरह से जो है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है। लास्ट इसमें आ जाता है जनरल टॉनिक इफेक्ट। जनरल टॉनिक इफेक्ट क्या होता है? जनरल टॉनिक इफेक्ट में ये सिंपल एपिटाइट और स्लीप जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, नर्वसनेस और इरिटेबिलिटी जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। फिर आपके पास इसमें आ जाते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। ये हमने पढ़े थे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। थेराप्यूटिक इफेक्ट्स भी जो हैं वो ऑलमोस्ट इसके सेम ही हैं सारे। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स में सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। इसमें इन इफ़ेक्ट्स के साथ उन्होंने बताया कि किन किन कंडीशंस में या डिजीज़ में आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी या रिकेट्स डिजीज़ अगर किसी को होगी तो उसमें यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और उसके अलावा जो है आप कर सकते हैं स्किन लीयंस में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन लार्जर एरिया ऑफ स्किन। उसके बाद इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन में आपके पास आ जाता है वही ईसोफाइलेक्टिक इफेक्ट आ जाता है, इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन या इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन में आपके पास ईसोफाइलेक्टिक इफेक्ट आ जाता है। वही जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम को जो है वो स्टिमुलेट करेगा और एंटीबॉडीज डेवलप करेगा टू किल बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स। फिर है थर्ड पिगमेंटेशन एंड इम्प्रूव्ड कंडीशन ऑफ स्किन। उसमें सोरियासिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है पिगमेंटेशन and increased या improved condition of skin, improved condition of skin। उसमें आप सोरियासिस में यूज़ करते हैं। सोरियासिस क्या है? एक स्किन लीजन है और उसमें जो है पर्पल पैची या कह लें रेड स्केली जो हैं इची पैचेस डेवलप हो जाते हैं स्किन के सरफेस पे। और फोर्थ है आपके पास जनरल टोनिक इफेक्ट, मतलब जहाँ आपने स्लीप एपिटाइट इंसोम्निया के पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपने एपिटाइट
जिसमें डिस्टर्ब हुई हुई है उस पेशेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। डेबिलिटी, चिल्ड्रन जो हैं अंडर वेट, उनमें आप जनरल टोनिक इफेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये थे आपके जनरल इरेडिएशन के लिए। अब हम पढ़ते हैं लोकल इरेडिएशन के लिए। लोकल इरेडिएशन में इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू स्किन आ जाता है। उसमें किन किन कंडीशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं? एलोपेशिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंडोलेंट वुंड्स के लिए, बेड सोर्स के लिए, एक्नी के लिए, सोरियासिस के। एलोपेशिया मतलब बैल्डनेस या हेयर लॉस फ्रॉम द पार्ट वेयर ऑलरेडी हेयर्स आर प्रेजेंट नेचुरली, तो उसको कहते हैं एलोपेशिया। या चिलब्लेन्स में यूज़ कर सकते हैं। ये एक पेनफुल इचिंग स्वेलिंग हो जाती है ऑन हैंड या फुट ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन इन स्किन व्हेन एक्सपोज टू कोल्ड। फिर सेकेंड आपके पास आ जाता है, इसमें आप लिख लें सोरियासिस, एक्नी, चिलब्लेन्स, बेड सोर्स, एलोपेशिया, इंडोलेंट वुंड्स। इन कंडीशंस में जो है आप यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सेकेंड है आपके पास डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया में क्या करते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में आपको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बॉयल्स में यूज़ कर सकते हैं कंडीशन में, इन्फेक्टेड वुंड्स में, एडिनाइटस और एक्नी। एडिनाइटस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड्स, एडिनाइटस इन्फ्लेमेशन, बॉयल्स एंड इन्फेक्टेड वुंड्स। फिर आपके पास आ जाता है थर्ड वन जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू की बात करें तो उसमें इंडोलेंट वुंड्स में यूज़ किया जाता है। और फोर्थ है आपके पास स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस। उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इसको हीलिंग प्रोसेसेस में एज एन एक्सेलरेटिंग फैक्टर, और उसके अलावा रिपेयर हार्मोन, क्योंकि इसमें जो है वायलेट अल्ट्रावायलेट रेज से रिपेयर हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है जो एक्सेलरेट करता है आपकी हीलिंग को। फिर है इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ स्किन टू इन्फेक्शन, उसमें आप किस में यूज़ करते हैं? आपके पास आ जाता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस, बॉयल्स और एक्नी में यूज़ करते हैं इसको, बॉयल्स, एक्नी। और फिर है सिक्स्थ आपके पास डीस्क्वेमेशन, कास्टिंग ऑफ डेड सेल्स या पीलिंग ऑफ डेड सेल्स, उसमें आप यूज़ करते हैं। एक्नी में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं इसको फॉर इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ स्किन या टेक्सचर। और सेवंथ है आपके पास काउंटर इरिटेशन। काउंटर इरिटेशन में क्या करते हैं? इरिटेशन होती है जिसमें सुपरफिशियल नर्व एंडिंग्स की, और वो रिलीव करते हैं आपकी पेन बाय काउंटर इरिटेशन। फिर आपके लास्ट में आ जाते हैं सेंसिटाइज़र। सेंसिटाइज़र क्या होते हैं? जो ऐसे इंडिविजुअल जो ज़्यादा ससेप्टेबल हों टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट या एनी एजेंट, वो इंक्रीज़ कर देते हैं सेंसिटिविटी, मतलब उनमें इंक्रीज सेंसिटिविटी आपको मिलती है, तो उनको कहते हैं सेंसिटाइजर्स। इसमें कुछ एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें कोल्टार ऑइंटमेंट आ जाती है जो सोरियासिस की कंडीशन में सोरियासिस के पैचेस पे लगा दी जाती है बिफोर अप्लाइंग अल्ट्रावायलेट, और ये सेंसिटाइज़र के तौर पे काम करता है। फिर इंफ्रारेड इरेडिएशन से पहले जो है आप उसको अगर सेंसिटाइज़र अप्लाई कर दें एरिथमा रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको सेंसिटाइज़र आप कहेंगे। देन आपके पास है सर्टेन ड्रग्स एक्ट एज सेंसिटाइजर जिसमें सल्फोनामाइड्स, गोल्ड, इंसुलिन, थायराइड एक्सट्रैक्ट, क्विनिन और ये सारे आ जाते हैं। फिर आपके पास लास्ट में सर्टेन फूड्स हैं जिसमें आपके पास हैं एग्स हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं या लॉबस्टर आ जाता है,
और लोकल एप्लीकेशन में एनिलीन डाइज आ सकते हैं। देन आपके पास लास्ट में है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इसमें इंडिविजुअल्स को देखेंगे कि इंडिविजुअल्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होते हैं पेशेंट्स, तो उन पे सेंसिटिव स्किन वाले पेशेंट्स पे आप नहीं अप्लाई करते क्योंकि रिदमा रिएक्शन उनमें बहुत तेज़ी से डेवलप हो सकता है। और इसमें अगर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट अप्लाई करने पे हेडेक, नोज़िया या वॉमिटिंग या टेम्परेचर जो है उसका ज़्यादा हो जाए बॉडी टेम्परेचर, तो उसमें आपने इमीडिएटली स्टॉप या डिसकंटिन्यू कर देना होता है ट्रीटमेंट। फिर ट्रीटमेंट्स में इट शुड नॉट बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर सर्टेन ट्रीटमेंट, जैसे एक्सरेज हैं तो एक्सरे अगर या कीमोथेरेपी कोई करवा रहा है तो उसके साथ कम्बिनेशन में आप अल्ट्रावायलेट नहीं परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा डिजीज़ आ जाती हैं, कुछ डिजीज़ में कॉन्ट्राइंडिकेटर होते हैं, जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, एक्यूट एक्जिमा या डर्मेटाइटिस है और राइज इन टेम्परेचर है। फिर टेक्निक फॉर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में डिग्रीज ऑफ रिदमा बताई हुई है सबसे पहले। फिर आर्क लैम्प का बताया, आर्क लैम्प का आउटपुट जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैम्प यूज्ड और उसके अलावा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एवरेज डोज उसकी रखनी चाहिए और 3 फीट जो है वो लैम्प का डिस्टेंस होना चाहिए। और उसके अलावा जो है रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको टेस्ट कर लेना चाहिए उसको एट रेगुलर इंटरवल्स और यूज़ करने से पहले भी उसको चेक कर लेना चाहिए। ड्यूरेशन जो है अगर फर्स्ट डिग्री रिदमा आपके पास नॉन है तो सेकंड डिग्री रिदमा जो है उसमें आप वो रिएक्शन अचीव करने के लिए डबल डोज दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट। थर्ड डिग्री में आप 5 टाइम्स डोज जो है वो बढ़ा देते हैं और फोर्थ में 10 टाइम्स और आपकी फिफ्थ में जो है वो 20 टाइम्स। और सब रिदमल डोज क्या होती है, हाफ ऑफ 2/3 ऑफ फर्स्ट डोज, मतलब कि अगर हाफ ऑफ द फर्स्ट डोज हो जाती है तो उसको आप सबरिदमल डोज कहते हैं कि फर्स्ट डोज में जो है रिदमा रिएक्शन अचीव करने के लिए डोज आपने दी थी उसकी हाफ डोज आप जो है वो दे दें तो उसको सबरिदमल डोज कहते हैं। उसके बाद प्रीवियस एक्सपोजर ऑफ एरिया आ जाता है टू रिपीट अ फर्स्ट डिग्री रिदमा। अगर आपने दोबारा फर्स्ट डिग्री रिदमा रिएक्शन लेना है तो 25% जो है वो आप फर्स्ट जो प्रीवियसली डोज दी थी उसमें 25% और ऐड कर देंगे। और अगर सेकेंड डिग्री है तो 50%, थर्ड डिग्री है 75%, फोर्थ में 100% और सब रिदमल डोज में 12.5%। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द लैम्प एंड द पेशेंट आ जाता है, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस रखा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है न्यू डोज इज इक्वल टू ओल्ड नोज, न्यू डोज इज इक्वल टू ओल्ड डोज मल्टीप्लाई बाय न्यू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओल्ड डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस तरह से जो है आप न्यू डोज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डिग्री में आप 25% ऐड कर देंगे। फिर एंगल देखना आपने कि कोसाइन लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो राइट एंगल पे उसकी होनी चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए उसको लैम्प को स्किन पे। और सेंसिटिवनेस ऑफ द पेशेंट उसमें आपने देखना है कि फेयर और ऑबर्न हेयर्ड या फिर आपके जो रेड ब्राउन कलर्ड वाले हेयर वाले लोग होते हैं उनमें जो आपको है सेंसिटिव वो ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू डार्कर कॉम्प्लेक्शन। तो उसमें आपने इरिटेबिलिटी और वॉमिटिंग के सिम्टम्स अगर आए तो डिसकंटिन्यू कर देना उसी टाइम ट्रीटमेंट। ये आपका टॉपिक आज यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट इसका रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।